जय हिंद। जीएस स्टडी एसएसटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 7वीं क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय क्लास प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज के मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का मोटिवेशन है, असफलता के समय अगर आप धैर्य से काम लेते हो, असफलता के समय अगर आप धैर्य से काम लेते हो तो समझो आपने सफलता का आधा रास्ता पार कर लिया। तो दोस्तों, असफलता के समय हमेशा हमको धैर्य से काम लेना चाहिए। तो चलिए अब देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? क्या 3 सप्ताह से अधिक खांसी होना, या कभी कभी खांसी, या केवल रात के समय खांसी आना, या हल्की खांसी? तो क्षय रोग यानी कि इसको हम लोग टीबी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। तो क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्षय रोग का मुख्य लक्षण है कि 3 सप्ताह से अधिक खांसी का होना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? क्या शारीरिक माप लें, या बुद्धि लब्धि लें, या आर्थिक सर्वेक्षण लें, या सामाजिक स्थिति को मापें? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक माप लें। क्या लें? शारीरिक माप लें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का भी ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है कि एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता को क्यों सीखनी चाहिए? एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता को क्यों सीखनी चाहिए? तो क्यों सीखनी चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करना, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ध्यान रखना। क्या ये होगा बी वाला ऑप्शन? अच्छा, सड़क रोकने वाली तकनीकों को बनाए रखने के लिए स्वयं को संवारना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है कि उदर के कौन से भाग हैं? उदर के कौन से भाग हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, उदर के कौन से भाग हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे फंडस भी हो जाएगा उधर के, और बॉडी भी हो जाएगा ना, लेकिन ये पाइल नहीं है, तो हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, ये बॉडी भी हो जाएगा, ये पाइलोरस भी हो जाएगा, लेकिन ये एपेक्स नहीं होगा, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा देखिए, फंडस भी हो जाएगा और पाइलोरस भी हो जाएगा, लेकिन ये बैंक वाला नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो उधर के कौन से भाग हैं? तो एक फंडस, बॉडी, पाइलोरस, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? तो कौन सा अंग उत्पन्न करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है।
फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6वें का ए होगा। क्या होगा? ए, फुफ्फुसावरण ना, क्या होगा? फुफ्फुसावरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? क्या रोगी के रिश्तेदार हैं? क्या रोगी के रिश्तेदार होंगे? नहीं, गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, रोगी की केस फाइल, इससे भी हम लोग पूरा उसका नहीं जान सकते हैं इतिहास। अच्छा, स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य द्वारा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। खुद रोगी के ही द्वारा हम लोग जहाँ एकत्र कर सकते हैं उसके इतिहास और प्राथमिक डेटा को, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि हाइपोक्सीमिया ना, हाइपोक्सीमिया क्या है? क्या शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, या रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, या रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर, या शरीर में रक्त का निम्न स्तर? तो 8वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 8वें का देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, शरीर में रक्त का निम्न स्तर, ये भी नहीं होगा। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर बच क्या रहा है, बी, रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि शारीरिक परीक्षण ना, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन ना, पूछ क्या रहा है। शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्या अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है, या परिस्पर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, या आघात विधि का प्रयोग किया जाता है, या आस्टकेल टेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 9वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आस्के टेंशन ना, क्या हो जाएगा? आस्के टेंशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। पेट की शारीरिक जांच ना, पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? देखिए, एनम का एग्जाम आप लोग देने जा रही हैं, चाहे जो भी भाई बहन सुन रहे हैं हमारी क्वेश्चन क्लास को, तो क्वेश्चन पूछ कर है, पहले ये पूछ सकता है कि पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? तो कैसे पहचानेगी? क्या अवलोकन द्वारा पहचानेगी, या आस्केलेशन द्वारा पहचानेगी, या आघात द्वारा पहचानेगी, या कारों की आवाज़ सुनकर पहचानेगी? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 10वें का ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये आघात से पहचान लेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं, रक्तस्राव कहते हैं, गर्भाशय वेद कहते हैं, ग्रीव की चोट कहते हैं।
तो क्या कहते हैं? तो 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव ना। क्या हो जाएगा? रक्तस्राव ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या दिया है? भ्रूण की जीवनक्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को कहा जाता है। भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को कहा जाता है ना। तो क्या कहा जाता है? तो 12वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भपात। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गर्भपात। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भैया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है कि संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? अगर कोई संक्रमण रोगी से जो ग्रसित है, तो संक्रमण रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद जो कीटाणु रहित करना किया जाता है उसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो कीटाणु नाशक तकनीकी या एसेप्सिस या टर्मिनल कीटाणु शोधन या कीटाणु शोधन ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीटाणु शोधन। क्या हो जाएगा? कीटाणु शोधन। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, NIPI ना, NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती है? NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती है? तो किस महीने से शुरू की जाती है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? तो 14वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। 14वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? मान लीजिए कि आप एनम हो गई हैं और आपके यहाँ कोई महिला अपने बच्चे को लेकर आती है, शिशु को लेकर आती है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि आप उसके बच्चे का तापमान बना रहे? क्या बच्चे को खिड़की के पास रखना ये कहेंगी? क्या बच्चे को ठंडी दीवारों के पास रखना है ये कहेंगी? ये तो गलत हो जाएगा भाई। माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क ये हो सकता है। एक और अगला देख लेते हैं कि बच्चे को रबड़ सीट पर लिटाना। वाह भाई वाह, बच्चे को रबड़ सीट पर लिटा देगा कोई? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? तो करना क्या चाहिए, बताना क्या चाहिए आप लोगों को कि माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क करके रहेगी माँ, तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, शिशु को। ठीक ना। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक करवाना है। हाँ, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है ना। आप लोगों का स्कोर कितना गया है 15 में, आप लोग कितने सही किए हैं। ठीक ना, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी अभी कितनी हुई है और कितनी करनी चाहिए। ठीक ना।
तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।